हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं कोई स्टोरी टेलिंग नहीं, आज आपको वो सब चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो आपको डेली यूज़ में बहुत हेल्प करती हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता होगा आपके लिए कभी-कभी ये यूज़ करना। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए समझना कि ये सब क्या है। कभी वॉज़ आता है, कभी विल आता है, कभी वुड आता है, शुड आता है, कुड आता है, माइट आता है। आपने सुना तो ये बहुत होगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूजिंग देम आप हमेशा कतराते होंगे, यार ये चीज़ें है क्या? इसे यूज़ करना कैसा है? तो चलिए आज हम यही सब समझते हैं, बहुत डिटेल में समझेंगे, जो कि बहुत ईज़ी है। अगर ये आपको एक बार आ गया तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई डिफ़िकल्टी होने वाली है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेकिंग सेंटेंसेस। ये आप चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आई एम, आई वाज़, आई विल, आई वुड, आई हैव, आई हैड, आई डू, आई डिड, आई शुड, कुड, कैन, माइट, शुड हैव, वो सब कुछ है जो आपने लोगों को बोलते हुए तो सुना होगा, लेकिन आपको हमेशा एक डाउट रहता होगा, यार ये सब चीज़ें मैंने सुनी तो बहुत है लेकिन मैं यूज़ कैसे करूँ? तो आज मैं आपकी पूरा डाउट क्लियर करता हूँ, पूरी क्लैरिटी के साथ आप ये वीडियो बनाइए ताकि आपको एक-एक चीज़ समझ में आए। उसके बाद आप देखिए कैसे सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आई एम की बात आती है, इसका मतलब है हूँ। जो लास्ट में वर्ड्स लगते हैं ना, मैं खुश हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, इस तरह के सेंटेंस। और आपको मैं बता दूँ, एम और वॉज जो दो हैं, ये वर्ड्स हैं, ये एक तरह के वर्ब्स हैं। जो हम एम को प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और वॉज को पास्ट टेंस में करते हैं। तो या तो ये एडजेक्टिव के संग यूज होते हैं या ये वर्ब के साथ यूज होते हैं, जो हम लास्ट में आईएनजी फॉर्म लगा के यूज करते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव है आई एम हैप्पी, और आई एम सैड, ये एडजेक्टिव है। और अगर आपको इसे वर्ब के संग यूज करना है तो आप बोलोगे आई एम गोइंग देयर, आई एम कमिंग हेयर, जिसमें आईएनजी लग रहा है लास्ट में। गोइंग, कमिंग, कुकिंग, वॉशिंग, टॉकिंग, क्लाइंबिंग, ठीक है, बॉक्सिंग, ठीक है, स्लीपिंग, सब में आईएनजी लग रहा है। आई एम स्लीपिंग में सो रहा हूँ, आई एम टॉकिंग में बात कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग में काम कर रहा हूँ, आई एम टाइपिंग में टाइप कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ओवर द फोन में बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ है। तो चलिए आई एम से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिससे आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम हैप्पी का मतलब है मैं खुश हूँ। ये जो आई एम लगा है ना, एम का मतलब हूँ होता है यहाँ पर। तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है समझना। इसके बाद सेकंड सेंटेंस है आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। तो आई एम एक बहुत ही सिंपल वर्ड है। आप ज़्यादा दिमाग पर बर्डन ना देते हुए बहुत ही सिंपल सेंटेंस से शुरू कर सकते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम टायर्ड, ठीक है। आई एम, और कुछ और भी को बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। आई एम स्पेशल, मैं बहुत खास हूँ। और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं हम। आई एम नॉट फ्री, मैं फ्री नहीं हूँ। आई एम फ्री फॉर यू टुडे, मैं आज आपके लिए खाली हूँ। ये सब चीज़ें बोल सकते हो। और आईएनजी के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे, जैसे आई एम गोइंग। आप, मैंने एग्जांपल नहीं लिखे हैं लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं वर्बली, ताकि आप यूज़ कर सकें। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम सेइंग समथिंग, मैं कुछ कह रहा हूँ। सब में आईएनजी लग रहा है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखना कि एम के साथ आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा सकते हैं आईएनजी से, जो शुरू हो रही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है आई वॉज। वॉज का मतलब है था। जैसे इसमें है आई वॉज हंग्री। कुछ नहीं करना है आपको, जैसे आई एम था उसी तरह से आई वॉज है, बस ये पास्ट टेंस में यूज हो रहा है, पास्ट की बातों में यूज हो रहा है। वो प्रेजेंट टेंस में होता था, उसमें हूँ। जैसे मैं यहाँ पर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आई एम टेलिंग यू, तो ये पास्ट की बात हो गई। अगर मैं आपको बता रहा था तो हो गया आई वॉज टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा था। तो कुछ नहीं है, बस हूँ और था का फर्क है। वो चीज आज हो रही है और ये चीज कल हुई थी, बस यही आपको करना है। जैसे उसमें आई एम हंग्री था, मैं भूखा हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, मैं भूखा था। आई वॉज हंग्री। आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था। आई वॉज एट होम, मैं घर पे था। आई वॉज इन द मार्केट, मैं बाजार में था। तो वॉज से आप ऐसे लगा सकते हैं, आई वॉज आई वॉज समवेयर एल्स, मैं कहीं और था। आई वॉज इन द रूम, मैं कमरे में था। तो ऐसे करके आप काफी सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव के साथ।
और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ अगर आपको यूज करना है तो आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग, मैं बात कर रहा था। आई वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े धो रहा था। तो ऐसे करके आपको आईएनजी के साथ और एडजेक्टिव के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आई विल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, जिसका मतलब है करूंगा, जाऊंगा। जितने में गागा लगता है ना लास्ट में, विल का मतलब वही होता है। आपने अक्सर कहा होगा, यार मैं कल आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि मैं कहीं घूमने जाऊंगा। आई कैन नॉट मीट यू टुमारो बिकॉज टुमारो आई विल गो समवेयर। या आप ये भी बोल सकते हैं कि यार शायद मैं कल आ पाऊँ क्योंकि मुझे नहीं, शायद मैं कल आ पाऊँ क्योंकि कल मैं कहीं किसी से बात करूंगा। आई मे कम टुमारो, ये भी आएगा भी आगे जाके। आई मे कम टुमारो बिकॉज आई विल गो समवेयर। आई विल गो समवेयर, आई विल टॉक टू समवन, आई विल विजिट समवन्स हाउस, मैं किसी के घर में पधारूंगा। ये सब चीजें जिसमें गागा आ रहा है ना, आपको ये चीजें समझना पड़ेगा, इसके लिए विल होगा। अब जितनी भी गागा चीजें फ्यूचर की चीजें होंगी, जाऊंगा, आऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, सब में गागा आएगा। तो इसका पहला समझते हैं, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। सिंपल सा सेंटेंस है। विल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, हेल्प है फर्स्ट फॉर्म, तो याद रखिएगा। हेल्प का सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म होती है हेड के संग हम जो यूज करते हैं हैव। हैव और हेड के साथ यूज करते हैं, हैव हेल्प्ड। और फोर्थ फॉर्म होगी इसकी आईएनजी, हेल्पिंग। अगर यहाँ पर हेल्प नहीं होता, यहाँ पर कुक वर्ड होता, आई विल कुक। फॉर यू होता खैर उसके लिए तो, लेकिन हम कुक तक ले लेते हैं। आई विल कुक, मैं खाना बनाऊंगा। तो उस वो भी एक वर्ब वर्ब हो गया है, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है कुक्ड, थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, और फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी, कुकिंग, आई विल। लेकिन कुकिंग के साथ आप विल भी लगाओगे, यही पर ट्विस्ट है। लेकिन विल के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो कुछ भी हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुछ भी हो सकती है, हेल्प ही नहीं, बहुत कुछ हो सकते हैं वर्ड में। एक दिन एक सीरीज लेके आऊंगा, काफी डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको वर्ब के काफी सारे वर्ड्स बताऊंगा। वो भी उसकी फोर के फोर जितने भी टेंसेज हैं वो सब मैं फॉर्म्स बताऊंगा। उस सारी वीडियोस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म में बताऊंगा कि कैसे उसको यूज करते हैं। हालांकि आप अभी ये समझिए कि विल के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे हेल्प हमने यहाँ पर यूज किया। जैसे आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। आई विल कम हेयर, मैं यहाँ आऊंगा। आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा। आई विल नॉट वर्क, ये नॉट के साथ लगा दिया मैंने, लेकिन वही आप समझ, वही मतलब है, सिर्फ नहीं लगा लगेगा यहाँ पर। आई विल नॉट वर्क, मैं काम नहीं करूंगा। जैसे मैं करूंगा, नॉट लगाओगे तो नहीं करूंगा। आई विल स्विच ऑफ द लाइट, मैं लाइट बंद कर दूंगा। आई विल नॉट यूज द फोन, मैं फोन यूज नहीं करूंगा। आई विल रीड द बुक, मैं किताब पढ़ूंगा। तो ये सब चीजें हैं। और दूसरा है आई विल कॉल यू, मैं आपको फोन करूंगा। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वुड है, वुड का मतलब भी करूंगा होता है, विल का मतलब भी करूंगा होता है। इससे पहले आपने विल सीखा। वुड और विल में एक छोटा सा फर्क ये है कि वुड को जो हम यूज करते हैं वो पास्ट की बातों के लिए करते हैं, और विल हम फ्यूचर की बातों के लिए करते हैं। मैं आपको बता देता हूं। या फिर उन चीजों के लिए करना चाहेंगे जिसमें रिक्वेस्ट है, पोलाइटनेस है, वो सेंटेंसेस को लेके। और ज्यादातर ये पास्ट के लिए ही यूज किया जाता है, भूतकाल की चीजों के लिए मैं बताऊंगा। और आप रिक्वेस्ट, पोलाइटनेस जैसी सिचुएशन में भी इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी चाय लेना चाहूंगा, ये क्या हो रहा है, एक रिक्वेस्ट और पोलाइटनेस वाली सिचुएशन तो है। आई वुड लाइक सम टी, यहाँ पर आई विल लाइक सम टी नहीं होगा, ये एक आपकी पोलाइटनेस को शो कर रहा है। आई वुड लाइक सम टी, आई वुड लाइक सम कॉफी, आई वुड लाइक सम बिस्किट्स, आई वुड लाइक सम फूड। तो इन चीजों के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। और पास्ट के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम कभी कहते हैं ना, यार मैंने आपसे एक दिन कहा था मैं आऊंगा,
तो कहा था लग चुका है। आपने कभी कहा होगा किसी से, पास्ट में कहा था, क्योंकि आपने कभी कहा था ना मैं आऊंगा, लेकिन आप आए तो नहीं, है पास्ट की बात हो गई। यार मैंने एक दिन सोचा था कि मैं एक दिन वहां जाऊंगा। आपने सोचा था, वो पास्ट की बात हो गई है, लेकिन आप गए नहीं ना उस टाइम। आपने सोचा था आप जाओगे, तो उसमें भी गागा लग रहा है, तो सारी पास्ट की बातें हैं। यार 3 दिन पहले मैंने अपने सर से बात करी थी कि मैं उनके घर जाऊंगा पढ़ने, तो ये पास्ट की बात हो गई। आपने 3 दिन पहले सोचा था कि आप जाओगे, तो ऐसी सिचुएशन में वुड लगेगा। पिछले साल यार मैंने सोचा था बारिश होगी, लेकिन हुई नहीं। आपने सोचा था बारिश होगी, लेकिन हुई नहीं। एक बार ऐसा हुआ था, मैंने सोचा था कि मैं आगरा जाऊंगा। आपने सोचा था एक बार आप जाओगे, तो यहीं पर ही वुड यूज किया जाता है दोस्तों। जैसे कि इसमें लिखा है, आई टोल्ड यू दैट आई वुड हेल्प यू। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उम्मीद करता हूँ अब अभी आप समझ गए होगे। आई वुड गो देयर विद यू, मैं आपके साथ वहां जाता। ये भी एक सेंटेंस है, ये भी आप समझ लीजिए। इसको 3 सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं। एक, आप रिक्वेस्ट और पोलाइटनेस वाली कंडीशन में से यूज कर सकते हैं, जैसे मैं थोड़ी चाय लेना चाहूंगा, मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक सम गॉसिप विद यू, आई वुड लाइक टू हैव सम गॉसिप विद यू। अच्छा, एक चीज और है जो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। कई बार ऐसा भी होता है, आप कहते हैं यार मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं आपके साथ बाजार जाना चाहता हूँ। जितने में चाहता हूँ आ रहा है ना, उसके संग लाइक टू लगाओगे आप। आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट विद यू। यार मैं आपसे ना मदद मांगना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू टेक हेल्प फ्रॉम यू। मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू टेक एडवाइस फ्रॉम यू। मैं आपसे कल मिलना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो। तो चाहता हूँ ना, आई वुड लाइक टू लगाओगे। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, पोलाइटनेस और रिक्वेस्ट के लिए आपने बोला मैं थोड़ी चाय लेना चाहूंगा, जिसमें आप आई वुड लाइक सम टी, आई वुड लाइक सम कॉफी, आई वुड लाइक योर हेल्प। और एक था पास्ट टेंस में आप वुड यूज करोगे। आपने किसी से बात की थी कि आप वहां आना चाहोगे, यू हैड टॉक टू समवन दैट यू वुड कम देयर। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पर आई टोल्ड यू दैट आई वुड हेल्प यू, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक है लास्ट, आई वुड गो देयर विद यू, मैं आपके साथ वहां जाता। अब इसको समझते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आई वुड कम विद यू, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ आता। ठीक है, तो इसका ये भी है, ये भी आप कह सकते हैं, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये इस सेंटेंस के साथ ही यूज होगा, पास्ट की मैंने आपसे कहा था मैं आपकी मदद करूंगा। जब भी कभी ऐसे वर्ड बनेंगे हिंदी में ना, आपको समझ में आ जाएगा कि वुड इस स्थिति में हम यूज कर सकते हैं। मैं आपके साथ जाता, आता, खाता, आई वुड गो देयर विद यू, आई वुड कुक विद यू, आई वुड कम विद यू, आई वुड लर्न विद यू, आई वुड रीड विद यू। मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपके साथ पढ़ने आता, आई हैड टॉक टू यू यस्टरडे दैट आई वुड कम टू योर हाउस टू रीड। मैं आपके घर आता पढ़ने के लिए, मैंने आपसे कल कहा था मैं आपके घर आता पढ़ने के लिए। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप अपनी तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग सिनेरियोज में। अगर आपको एकदम से इंग्लिश के सेंटेंस बनाने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप हिंदी सेंटेंस ही बना सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए। मैं आपके साथ वहां आता, मैं आपके साथ वहां खाता, मैं वहां नहीं जाता, मैं काम नहीं करता। ताता आ रहा है ना, तो आप ऐसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव, बहुत ही डेली यूज में हमारा यूज होता है ये वर्ड। ध्यान दीजिएगा, आई हैव जिसका मतलब है दिया है, लिया है, चुका हूं, इससे इसका मतलब होता है। और हैव हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं, ये आप हमेशा याद रखना। थर्ड फॉर्म वर्ब।
थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं। आई हैव डिसाइडेड, आई हैव गॉन, आई हैव कुक्ड, आई हैव स्लैप्ड, आई हैव डन, आई हैव स्टार्टेड, आई हैव closed, I have opened, I have read, I have written, I have kicked, I have jumped। ये सब में ईडी ईडी लग रहा है ना, हैव की बदौलत ही लग रहा है। याद रखिएगा, हैव हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं। और एक चीज और, हैव हम हमेशा आई, यू और वी के साथ यूज करते हैं, ये याद रखना हमेशा। आई, यू और वी के साथ हम इसे हमेशा यूज करेंगे। ही शी इट के साथ यूज मत कर देना, उसके संग हैज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हैव समझते हैं। आई हैव को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है लिया है, चुका हूं, दिया है। तो यहाँ पर समझिए, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, जिसका मतलब है मैंने नाश्ता कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। लिया है, लिया है, चुका हूं, देखा है। आई हैव सीन दैट मूवी, मैंने वो फिल्म देखी है। तो जिसमें भी चुका हूँ, लिया है, दिया है, देखा है, देखी है, ये सब आता है ना, उसके लिए हैव है। आई हैव टॉक्ड टू यू यस्टरडे, मैंने आपसे बात कर चुका हूँ कल। आई हैव विजिटेड द टेम्पल, मैं मंदिर जा चुका हूँ कल। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं काम कर चुका हूँ। आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता कर चुका हूँ। या आप ये भी बोल सकते हैं, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। वो आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने डन बोल दिया था। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, ये भी आप बोल सकते हैं। आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धो चुका हूँ। आई हैव ब्रॉट द वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां ला चुका हूँ। आई हैव और भी बोल सकते हैं, क्लाइम्ड ऑन द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ चुका हूँ। आई हैव स्टार्टेड द कार, मैंने कार चला ली है, शुरू कर दी है। आई हैव ड्रिवन द कार, मैंने कार चला ली है। आई हैव इसको आप बोल सकते हैं, गॉन टू द मार्केट, मैं बाजार जा चुका हूँ। तो हैव का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। अगला है आई हैड, जिसका मतलब है चुका था। उस हैव का मतलब है लिया है, चुका है, उसमें कुछ नहीं करना आपको। हैड में सिर्फ दिया था, लिया था, चुका था। वो है के साथ है, ये पास्ट टेंस की बात है, ये प्रॉपर पास्ट टेंस है। जैसे उसमें तो था ना कि मैं कर चुका हूँ, मैं बात कर चुका हूँ, मैंने काम कर लिया है, मैं वहां जा चुका हूँ, मैंने होमवर्क कर लिया है। यहाँ पर था हो जाएगा, पूरा प्रॉपर एकदम, बिल्कुल पास्ट की बात हो चुकी है। जैसे आई हैड ईटन लंच, मैंने दोपहर का खाना खा लिया है। या सिर्फ आप इसको ये बोलें, मैंने खाना खा लिया है, खा लिया था। हैड के संग हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। उसके संग हैव के संग आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, यहाँ हैड के संग लगाएंगे। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। आई हैड विजिटेड दिल्ली बिफोर, मैं दिल्ली पहले जा चुका था। आई हैड डन माई वर्क एट होम, मैंने अपना काम कर लिया था घर में। आई हैड गॉन टू द फॉरेस्ट, मैं जंगल जा चुका था। आई हैड फिल्ड द वाटर्स, सॉरी, आई हैड फिल्ड द वाटर इन द बोतल, मैं पानी भर चुका था बोतल में। आई हैड स्टार्टेड यूजिंग माई फोन, मैंने अपना फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। चुका था, लिया था, इस सब के लिए ही आप हैड यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई डू। इससे भी डेली में यूज में काफी सेंटेंस बनते हैं, जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। आप बेसिक जो चीजें बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में, मैं रोज अपना होमवर्क करता हूँ, आई डू माई होमवर्क एवरी डे,
जितने में भी हूँ आता है ना, करता हूँ, जाता हूँ, करता हूँ, जाता हूँ आता है ना, ये सब डू के वजह से। आई डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मैं सुबह व्यायाम करता हूँ। आई डू माई बेस्ट इन एग्जाम, में परीक्षा में अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। तो जितने में ताता आता है ना, ताहूँ, ताहूँ, जाहूँ, ये सब डू के वजह से होता है। आई डू माई वर्क, आई डू कम हेयर, मैं यहाँ आता हूँ। आई डू गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। आई डू एक्सरसाइज, आई डू माई वर्क एवरी डे, मैं हर दिन अपना काम करता हूँ। जैसे ताहू ताहू वाले वर्ड है ना, आप ये सब के लिए डू यूज कर सकते हैं। आई डू टॉक टू यू, मैं आपसे रोज बात करता हूँ। आई डू, मैं जाता ही हूँ, मैं आपसे बात करता ही हूँ, जिसका मतलब ये हो जाएगा मैं आपसे बात करता ही हूँ। आई डू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता ही हूँ। आई डू से समथिंग, मैं कुछ कहता ही हूँ। आई डू हेजिटेट टू स्पीक, मैं बात करने में कतराता ही हूँ। आई डू कुक माई फूड, मैं अपना खाना बनाता ही हूँ। तो इन सब के लिए आप डू यूज कर सकते हैं। करता हूँ डू के साथ है। डिड का मतलब किया तो, किया तो मैंने, बर्तन धोए किया तो, होए तो, जाए तो, जिसने में या आए तो, किया तो, होए तो, धोए तो, होमवर्क किया तो, पूरी कोशिश की तो, ये सब के लिए डिड होगा, जो पास्ट की बात है। आई डिड माई होमवर्क, मैं अपना काम किया। आई डिड द डिशेज, आई डिड द डिशेज। यहाँ पर आई डिड माई बेस्ट में मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आई डिड द वर्क हो जाएगा, इसको आप दूसरी तरह से ले लीजिए, थोड़ा इसको मैं काटता हूँ। आई डिड द वर्क, मैंने काम किया। आई डिड गो देयर, मैं वहां गया। आई डिड कम हेयर, मैं यहाँ आया। आई डिड टॉक टू यू, मैंने आपसे बात की तो। आई डिड यूज माई फोन, मैंने अपना फोन इस्तेमाल किया तो। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया तो। आई डिड टॉक टू यू, मैंने आपसे बात किया तो। ये सब के लिए आप डिड यूज करेंगे। आई डिड वियर माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े पहने तो। आई डिड क्लीन द रूम, मैंने अपना कमरा साफ किया तो। इन सब के लिए आप डिड यूज करेंगे। इसके बाद है आई शुड, ये मॉडल्स वर्ब हैं। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, विल, वुड, शुड, कुड, माइट, ये सब मॉडल वर्ब्स कहते हैं इन्हें। याद रखिएगा, ये मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है। शुड का मतलब होता है चाहिए, जितने भी सेंटेंसेस में चाहिए आता है ना, उसके लिए हम शुड यूज करते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा फेवरेट भी है। ये काफी आपकी पोलाइटनेस को रिफ्लेक्ट करता है, ये वर्ड शुड चाहिए। जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, तो मैं उससे ये कहूंगा, यार यार मुझे ये चीज चाहिए, क्या तू मुझे लाके दे देगा? या मैं अपने घर में बात करता हूँ अपने पापा से, पापा मुझे आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए, आप कब अवेलेबल हो? और किसी से भी, अंकल आपके पास टाइम है, मुझे लगता है इस टॉपिक में मुझे आपसे बात करनी चाहिए। देख रहे हो आप कितनी पोलाइटनेस आ रही है चाहिए चाहिए वर्ड के साथ? तो इसी को हम इसलिए यूज करते हैं। आई शुड ईट हेल्दी फूड, मुझे सेहतमंद खाना खाना चाहिए। जितना में चाहिए आ रहा है ना लास्ट में, वो शुड के वजह से आ रहा है। और शुड को भी हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करेंगे, आप हमेशा याद रखना। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब्स वही होते हैं जिसके संग हम आप पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। जैसे स्टडी का स्टडीड, हैड स्टडीड, स्टडिंग, ये चार फॉर्म हो गई इसकी। हेल्प का हेल्प्ड, हेल्प्ड और हेल्पिंग, चार फॉर्म हो गई इसकी। ईट का ईटन, सेकंड फॉर्म हो गई। ईट फर्स्ट फॉर्म हो गई, ईट की सेकंड फॉर्म एट हो गई, और थर्ड फॉर्म हैड ईटन हो गई, और फोर्थ फॉर्म हम
आईएनजी के साथ यूज करते हैं, जो कि ईटिंग होता है। तो यहाँ पर शुड को आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करोगे। मुझे सेहतमंद खाना खाना चाहिए, आई शुड ईट हेल्दी फूड। आई शुड स्टडी फॉर द टेस्ट, मुझे परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए, आई शुड हेल्प माई फ्रेंड्स पेरेंट्स। आई शुड कम टू योर हाउस, मुझे आपके घर आना चाहिए। मुझे उनसे बात करनी चाहिए, आई शुड टॉक टू देम। मुझे उनसे नहीं बात करनी चाहिए, आई शुड नॉट टॉक टू देम। तो नहीं लगा दोगे अगर नहीं बात करनी तो। आई शुड वियर माई क्लोथ्स, मुझे अपने कपड़े पहनने चाहिए। आई शुड क्लीन द रूम, मुझे अपना रूम साफ करना चाहिए। आई शुड रीड द न्यूज़ पेपर, मुझे अखबार पढ़ना चाहिए। आई शुड ओपन द बुक्स, मुझे किताबें खोलनी चाहिए। आई शुड टेक द मेडिसिन, मुझे दवाई लेनी चाहिए। तो शुड को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड। इसको हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स। जितनी भी चीजों में सका हूं, सका था, इस चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। सका हूं, सका था या सका, ऐसा वर्ड आता है ना, इसके लिए आप यूज कुड कर सकते हैं। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज होंगे। जैसे आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, मैं जवान था तब मैं तेज दौड़ सका था। इसका यही मतलब है, मैं जवान था तब मैं तेज दौड़ सका। सका भी बोल सकते हो, था भी बोल सकते हो। दूसरा है आई कुड हेल्प यू विद दिस वर्क, मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सका था। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप कंप्लीट करना सेंटेंस, अगर आपको याद हो तो मैंने इस काम में आपकी मदद कर सका था। इफ यू रिमेंबर आई कुड हेल्प यू विद दिस वर्क। आई कुड सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई विंडो, मैं अपनी खिड़की से पहाड़ देख सका था। या सका नहीं भी बोलते हो तो आप पाया वर्ड लगा सकते हो इसकी जगह। जब मैं जवान था तब मैं तेज दौड़ पाया, मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर पाया। मैं अपनी खिड़की से पहाड़ देख सका, या पहाड़ देख पाया। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये वैसे सका हूं, सका था, सका, इन वर्ड के लिए यूज किया जाता है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे बात करी, मैं आपसे बात कर सका था। इफ यू रिमेंबर आई कुड टॉक टू यू दैट डे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। इसको हम एक आध सेंटेंस और यूज कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। मुझे अच्छे से याद है मैं ये काम कर सका था, आई रिमेंबर वेरी वेल आई कुड डू दिस वर्क। मुझे अच्छे से याद है मैं काम कर सका, मुझे अच्छे से याद है मैं काम ये कर पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन मतलब सकता हूँ, ये इजी है, इसको आप यूज कर सकते हैं। जो प्रेजेंट टेंस की, हम प्रेजेंट की सारी बातें करते हैं, सकता हूँ, जाता हूँ, जा सकता हूँ, कर सकता हूँ। सकता हूँ जिसमें आता है ना, हम उसके लिए कैन यूज करते हैं। जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन रीड दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कैन स्लैप यू, मैं आपको थप्पड़ मार सकता हूँ, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आई कैन टेक यू समवेयर, मैं आपको कहीं ले जा सकता हूँ। आई कैन सिट विद यू, मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। आई कैन टॉक टू यू, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। शी कैन कम हेयर, वो यहाँ आ सकती है। तो इन चीजों के लिए आप कैन यूज कर सकते हैं। माइट का मतलब भी सकता हूँ, और कैन का मतलब भी सकता हूँ। माइट को हम क्यों यूज करते हैं? माइट को हम संभावना वाली चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। कैन को तो, कैन के लिए आप श्योर हो सकते हैं, लेकिन माइट के लिए आप श्योर नहीं है। जैसे इस सेंटेंस से समझते हैं, मतलब दोनों का एक ही है। माइट को आप पॉसिबिलिटी के लिए यूज करेंगे, लेकिन संभावनाएं वाले शब्दों के लिए, सेंटेंसेस के लिए, मैं तुम्हें बाद में फोन कर सकता हूँ। लेकिन इसने माइट यूज क्यों करा है? यहाँ पर कॉल भी तो हो सकता है, आप यही बोलेंगे नहीं कॉल नहीं हो सकता है। अगर उसने माइट लगा दिया है आपने, तो उसका सीधा मतलब ये है कि आप डाउटफुल हैं कि आप कॉल करेंगे, इसलिए आपने माइट लगाया है, मैं तुम्हें बाद में फोन कर सकता हूँ। अब आपने माइट लगाया है, आप फोन कर तो सकते हो, लेकिन आप, अगला वाला समझ जाएगा, अगर उसको नॉलेज होगी तो वो समझ जाएगा यार माइट यूज कर रहा है, शायद कर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। संभावनाएं हैं इसमें। जिन चीजों में संभावनाएं होती हैं उसमें आप माइट यूज करोगे। मैं आज रात आइसक्रीम खा सकता हूँ, ये शायद आपने रैंडमली कह दिया होगा मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ, लेकिन आप खाओगे नहीं,
खा भी सकते हो, नहीं भी खा सकते हो। तो इसलिए आपने माइट यूज किया है, आई माइट ईट द आइसक्रीम टुनाइट। आई हैड टोल्ड यू दैट आई माइट गो टू पार्क। मैंने तुमसे कहा था कि मैं पार्क जा सकता हूँ। मैंने उससे बात करी थी कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन उस वक्त वो श्योर नहीं था कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, इसलिए उसने माइट यूज करा है। हो सकता है वो ना जाए, इसलिए उसने माइट यूज करा है। अगर उसने आई हैड टोल्ड यू दैट आई कैन गो टू पार्क, मैंने तुमसे कहा था कि मैं पार्क जा सकता हूँ, तो यार यहाँ पर ये था कि वो हाँ 100% श्योर है। माइट का है पॉसिबिलिटीज से लेना देना। ठीक है, आई माइट टॉक टू यू, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। आई माइट विजिट द टेम्पल, मैं मंदिर जा सकता हूँ। सिर्फ संभावनाएं की बात हो रही है, नहीं भी जा सकता है क्योंकि वो, इसलिए हम माइट का यूज करते हैं। शुड हैव, आपने शुड का तो यूज करना सीख लिया। शुड हैव, काफी लोग स्किप कर देते हैं इसे, इसलिए मैं आज आपको बताता हूँ। शुड हैव का करना चाहिए था। अब हमने ये तो सीख लिया करना चाहिए, भाई पास्ट में भी तो बातें होती हैं। मुझे करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए तो हम कर चुके हैं। था भी तो है, था को हम कैसे स्किप कर लें। तो यही शुड हैव का मतलब है कि था। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आपके हित के लिए ही कि आप इसे पूरा देखें। बहुत मेहनत से बनाई गई है आप ही के लिए। और अगर आप एक साथ नहीं देख सकते तो इसे ब्रेक कर करके आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरा ट्यूटोरियल है जो आपके फ्यूचर को लेके बहुत काम आएगा। आप काफ़ी चीज़ों में आसानी महसूस कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई में, अपनी बातों को लेके, अपने ऑफिस में लेके, इन चीज़ों का यूज़ करके सही तरीके से। तो जब भी आपको टाइम मिले आप इसे पूरा ज़रूर देखें, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले कि हम इन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी डेली लाइफ कितनी आसान बना सकते हैं थ्रू टॉकिंग। ठीक है, आई शुड हैव स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, मुझे परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी चाहिए थी। आई शुड हैव करनी चाहिए थी, ये नोटिस करो, इसमें हैव शुड हैव इसलिए लगा है क्योंकि ये चाहिए थी, पास्ट की बात हो गई है। शुड हैव के संग आपको पता ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो स्टडी की थर्ड फॉर्म है स्टडीड। थर्ड फॉर्म जो हम हैव के संग यूज करते हैं, हैव स्टडीड। आई शुड हैव स्टडीड फॉर द एग्जाम। आई शुड हैव कॉल्ड यू अर्लियर, मुझे तुम्हें फोन कर लेना चाहिए था। आई शुड हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए था या कर लेना चाहिए था। आई शुड हैव टॉक्ड टू माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों से बात कर लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव ईटन माई फूड, मुझे अपना खाना खा लेना चाहिए था। फिनिश्ड माई होमवर्क, होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए था। आई शुड हैव लिसन्ड टू माई टीचर, मुझे अपने टीचर की बात सुन लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव कम हेयर ऑन टाइम, मुझे यहाँ टाइम पे आ जाना चाहिए था। चाहिए था तो इसके लिए आप शुड हैव यूज करेंगे। आई शुड हैव बिगन लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश मुझे इंग्लिश शुरू कर देनी चाहिए थी। आई शुड बिगन आई सॉरी ये तो हैव के संग है ना। आई शुड हैव रेड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीख लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव रिटन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश लिख लेनी चाहिए थी। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद है कुड हैव। कुड का मतलब सका था, सका सका था या पाया। हम उसको इस तरह से ना, इसमें सकता था, अब इसमें था लग गया है। मैं कर सका, मैं जा सका, मैं आ सका, उसके लिए आप कुड, आई कुड कम हेयर, आई कुड गो देयर, मैं वहां आ सका। आई कुड कम हेयर, मैं यहाँ आ सका। लेकिन कुड हैव जब लगता है तो सकता था हो जाता है। आई कुड कम हेयर, मैं यहाँ आ सका। आई कुड हैव कम हेयर, मैं यहाँ आ सकता था। आई शुड हैव टॉक्ड, मैं बात कर सकता था। वही हैड के संग, हैव के संग हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की। आई कुड हैव वन द रेस, मैं दौड़ जीत सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आई कुड हैव फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, मैं काम समय पर पूरा कर सकता था। तो कुड हैव का मतलब सकता था हो गया। आई कुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर सकता था, पूरा कर सकता था। आई कुड हैव गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट जा सकता था। आई कुड हैव कॉल्ड माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को बुला सकता था।
आई कुड हैव कुक्ड फूड, मैं खाना बना सकता था। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आई वुड हैव, मैंने किया होता, मैं वहां जा चुका होता, ऐसा हुआ होता। तो इन सब के लिए वुड हैव यूज किया होता, जिसमें होता होता है ना, किया होता, जा चुका होता, लिया होता, किया होता। तो ये सब के लिए हम वुड हैव यूज करेंगे। जैसे समझिए एग्जांपल के तौर पे, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। हैव के संग आप हमेशा ये ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है। जैसे हैव गॉन, हैड टॉक्ड, हैव कुक्ड, हैव हैव विजिटेड, have climbed, have watched, have started, have read, have written, have bought, have brought, ये सारी चीजें थर्ड फॉर्म। आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी, मैं पार्टी में गया होता। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद की होती या कर चुका होता। आई वुड हैव फिनिश्ड द बुक, मैंने किताब खत्म की होती। आई वुड हैव कम टू योर हाउस, मैं आपके घर आ गया होता। आप हिंदी में समझते हैं पूरा सेंटेंस बना के। हम जैसे दोस्तों से बात करते हैं, जैसे कहते हैं यार मैं वहां आ गया होता लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। आई वुड हैव कम देयर बट आई डिड नॉट गेट द टाइम। इसका मतलब ये हो गया, मैं खाना बना लिया होता लेकिन यार मेरा कुछ और काम था। आई वुड हैव कुक्ड द फूड बट आई हैड सम अदर वर्क। इसका एक और लेते हैं, आई वुड हैव, मैं अपना कमरा साफ कर चुका होता अगर मेरे दोस्त घर ना आते। आई वुड हैव क्लीन्ड माई रूम इफ माई फ्रेंड्स वुडंट कम। आए होते, मैंने वुड का यूज भी हो गया ना। देखिए, अगर मेरे दोस्त आए होते, इफ माई फ्रेंड्स वुडंट कम, अगर आते, अगर मेरे दोस्त आए होते। लेकिन यहाँ पर क्या है, किया होता, जाया होता, हुआ होता, कर चुका होता। तो ऐसे वर्ड्स आपको यूज कर सकते हैं वुड हैव के साथ। आई वुड हैव सेलेक्टेड द बुक, मैंने किताब चुन ली होती, इसका मतलब ये चुन चुका होता। आई वुड हैव विजिटेड द मॉल, मैं मॉल जा चुका होता। आई वुड हैव स्टार्टेड टाइपिंग, मैं टाइपिंग शुरू कर चुका होता। तो इन चीजों के लिए आप वुड हैव यूज करोगे। लास्ट है आई माइट हैव। माइट हैव का मतलब उसने काम कर लिया होगा, वो चले गई होगी, वो यहाँ आ गया होगा। होगा होगा जिसमें लगेगा ना, आप माइट हैव बोलोगे। लेकिन आप मस्ट हैव भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं मस्ट हैव के लिए अलग से बताऊंगा। इन दोनों का यूज एक ही है। लेकिन मस्ट हैव हम तब यूज करते हैं जब हम श्योर होते हैं किसी चीज के लिए, और माइट हैव का यूज हम तब करते हैं जब हमें पॉसिबिलिटीज की संभावनाएं हों, जब हमें संभावनाएं हों। जैसे माइट के लिए मैंने बोला था ना, ही माइट कम हेयर, वो यहाँ आ सकता है। हो सकता है ना आए, इसलिए हमने माइट यूज करा है। वो आ सकता है, क्या पता ना आए, इसलिए ही माइट गो टू द टेम्पल, वो मंदिर जा सकता है लेकिन नहीं जाएगा जहां तक पॉसिबिलिटी है। इसीलिए तो हमने माइट यूज करा है। इसीलिए हम सेम सेम वे में आई माइट हैव यूज करते हैं, जिसमें हो चुका होगा, वो गई होगी, हो लिया होगा, होगा होगी, जान लिया होगा, पका लिया होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा, पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा, बात कर ली होगी। जितने में होगा होगी लिया होगा आएगा ना, उसके लिए हम माइट हैव यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ पॉसिबिलिटीज के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, आई माइट हैव लॉस्ट माई कीज, मेरी चाबियां खो गई होंगी। अब यहाँ पर माइट हैव लगाया है हमने, इसका मतलब है खो गई होगी, चाबियां खो गई होंगी। इसका मतलब तो यही है। अगर मैं मस्ट हैव लगाता है इसके बदले, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, अगर आप यहाँ पर मस्ट हैव लगाते मेरी चाबियां खो गई होंगी, तो मैं श्योर था, हाँ भाई मेरी चाबियां खो गई होंगी, इसलिए मैं मस्ट हैव लगा रहा हूँ। पक्का है मेरी चाबियां खो गई होंगी। आई माइट हैव मिस्ड माई फ्रेंड्स फोन नंबर, मैंने अपने दोस्त का फोन नंबर खो दिया होगा। मस्ट हैव, तो वो मुझे पता है खो दिया होगा पक्का, इसलिए मैं मस्ट हैव लगा रहा हूँ। लेकिन यहाँ माइट लगा है, माइट हैव लगा है, तो संभावनाएं की बात हो रही है, मेरी चाबियां खो गई होंगी। हो सकता ना खोई हो,
लेकिन वो कह रहा है मेरी चाबियां खो गई होंगी। तो जब भी माइट लगेगा तो आप अंदाजा लगा लेना कि अगला बंदा अनश्योर है। आई माइट हैव मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई होगी। आई माइट हैव मिस्ड द बस, मेरी बस छूट गई होगी। आई माइट हैव रेड दिस चैप्टर, मैं ये चैप्टर पढ़ चुका हूँगा। या आई माइट हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैं कपड़े धो चुका हूँगा। आई माइट हैव टॉक्ड टू दैट पर्सन लास्ट ईयर, मैंने उस इंसान से बात की होगी आखिरी पिछले साल। आई माइट सुनीता माइट हैव डन हिज होमवर्क, सुनीता ने अपना होमवर्क कर लिया होगा। राहुल माइट हैव प्लेड द क्रिकेट, राहुल ने क्रिकेट खेल लिया होगा। सुनीता माइट हैव ब्रॉट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, सुनीता सब्जियां ला गई होंगी बाजार से। ठीक है। अंशुल मस्ट हैव प्लेड द गिटार, अंशुल ने गिटार बजा लिया होगा। तो इन सब के लिए आप माइट हैव यूज करते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको सही सुझाव दूंगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।